कैसे हैं आप लोग। आज की क्लास में हम लोग पढ़ेंगे इंग्लिश। इंग्लिश की बेसिक चीज क्या होती है, इंग्लिश को स्टार्ट कैसे करते हैं, इंग्लिश में होता क्या है, इंग्लिश को कैसे करते हैं, इंग्लिश को कैसे जानते हैं। इंग्लिश भी बहुत इजी है, तो इसी टॉपिक पर हम लोग डिस्कस करेंगे। आप यदि इस वीडियो को देख रहे हो तो आप अपने हाथ में पेन और कॉपी ले लीजिए, तब आज का क्लास स्टार्ट होगा। तो इसमें एक छोटी छोटी बातें को, आखिर बेस क्या होता है इंग्लिश का, सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक क्या होता है इंग्लिश में, इत्यादि के बारे में हम लोग इसमें सीखेंगे। तो इस क्लास को स्टार्ट करने से पहले आप सभी लोग यदि मेरे स्टूडेंट हैं तो आप सभी लोग इतना जरूर कि करें कि इस वीडियो को सबके पास पहुंचाएं, ताकि सीखने का कोई उम्र नहीं होता है। जब से सीखना कोई स्टार्ट कर देगा तब से वो सीख सकता है, इतना वादा है हमारा। और आप सभी लोग इतना तो दिखाइए, अपने अंदर इतना भाव होना चाहिए, इतना हौसला होना चाहिए, आप किसी से कम नहीं है। तो आज का क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले इंग्लिश का बेस जो होता है, सबसे पहले हम अपने बातचीत को लेते हैं। आज हम लोग अपने बातचीत को लेंगे, अपने कन्वर्सेशन को लेंगे। हम लोग कन्वर्सेशन, अपने बातचीत को कैसे रखते हैं दूसरे के सामने में, जरा सोचिए अपने बातों को हम लोग कैसे रखते हैं, इसमें विचार कीजिए। तो हम लोग जब अपनी बात को रखेंगे, एक देखिए, एक हम लोग बोलेंगे, अभी बोल रहे हैं, जैसे मैं बोल रहा हूं। अभी देखिए प्रेजेंट में चल रहा है, वर्तमान है, मैं बोल रहा हूं यहां खड़े होकर, तो ये कौन सा है, वर्तमान। जरा विचार कीजिएगा। ये जो मैं बोल रहा हूं वर्तमान है, वर्तमान अभी चल रहा है, आप देख रहे हैं, आप अपने रफ पर लिख रहे हैं, आप अपने काम को कर रहे हैं, वह जा रहा है, वह खेल रहा है, ये सब प्रेजेंट है, वर्तमान है। तो पहला हो गया हम लोगों के बात में जो बातचीत हम लोग स्टार्ट करते हैं, सबसे पहला होता है प्रेजेंट, वर्तमान कैसे होता है, ये हो गया। और कुछ लोगों ने मुझसे पूछा कि सर कितने दिनों तक आप YouTube चैनल पे हम लोगों को सिखाएंगे, इंटरनेट से कितने दिनों तक सिखाएंगे। तो मैं आपसे वादा करता हूं कि जितने दिनों तक आप लोग, जब तक ये YouTube है, आपका इंटरनेट आपका साथ दे रहा है, तब तक आप हमको पाएंगे। आई विल गाइड यू, हम आपको सिखाने का प्रयास करते रहेंगे। तो वर्तमान, सेकेंड पर आप विचार कीजिए। सेकेंड पर मैं देख रहा था, मैं पढ़ रहा था, वह जा रहा था, इत्यादि। तो यह होता है भूतकाल। भूत एक बीता हुआ है, ये बीत चुका है, यह चला गया है, वह खेल चुका था, मैं पढ़ चुका था, वह नहा चुका था, मैं लिख चुका था, मैं देख चुका था, मैं सीख चुका था। तो लास्ट में थर्ड टॉपिक आता है हम लोगों का फ्यूचर। फ्यूचर क्या होता है, फ्यूचर का मतलब है प्रेजेंट, और ये पास्ट जो होता है उसका हम लोग कल्पना करते हैं, इमेजिन करते हैं, उसको सोचते हैं, वही फ्यूचर है। एग्जाम्पल के लिए देखिए, मैं विद्यालय जाऊंगा, लॉकडाउन खुलेगा, इत्यादि। मैं पढ़ूंगा, हम लोग सीखते रह जाते हैं, मैं सीखूंगा, मैं ये काम करूंगा, मैं ये करूंगा, वो करूंगा, तमाम चीज, लेकिन हम लोग करते कुछ नहीं है। तो एक होता है भविष्य। सभी लोग कुछ नहीं जानते अपने भविष्य के बारे में, लेकिन वो करना चाहते हैं। जैसे मैं नहीं जानता हूं कि मेरे साथ कल क्या होगा, लेकिन मैं इमेजिन करता हूं कि कल मैं ये करूंगा, वो करूंगा, कल मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा, इत्यादि। अब इसके बाद मैं बताता हूं आपको स्ट्रक्चर ऑफ द ग्रामर। इंग्लिश को कैसे बोलेंगे, इंग्लिश को बेसिक चीज क्या होता है, इंग्लिश को हम लोग स्टार्ट कैसे करेंगे। इसके बाद हम लोग देखेंगे हमारे बातचीत करने का जो तरीका होता है, तीन होता है। एक वर्तमान, प्रेजेंट, जिसमें हम लोग बोलते हैं, और एक पास्ट जो हमारा बीत चुका होता है, एक फ्यूचर जो आने वाला है, जिसके बारे में हम लोग सोचते हैं कि ऐसा होगा, ऐसा हो।
करेंगे हम लोग। तो इसको मैं बेसिकली आपको बताने का प्रयास कर रहा हूं, जरा ध्यान से लिख लीजिए अपने कॉपी पे। आप यदि आपके पास नोट्स है, आप नहीं लिए हो तो ले लीजिए और लिखिए इसको। डिफिनीशन, इसमें सबसे बेसिक चीज होता है टेंस। टेंस 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 टेंस, आपने नाम सुना होगा इस टेंस का। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल। टेंस को हिंदी में बोलते हैं काल, समय विभाजन, समय, द पीरियड ऑफ टाइम। समय, टाइम क्या होता है? टाइम को ही हम लोग काल बोलते हैं। आखिर काल क्या है? काल को ही हम टाइम बोलते हैं, काल को ही हम टाइम बोलते हैं, और जो हमारा टाइम है वही काल है। और काल को हम लोग कितने रूपों में अपने बातचीत में प्रयोग करते हैं, अभी मैंने बताया, जरा विचार कीजिए। प्रेजेंट, वर्तमान, दूसरा पास्ट, भूत, तीसरा भविष्य। इसी में हम लोग तीनों निर्भर हैं। आगे चलते हैं अपने क्लास को लेकर। इसके बाद देखिए डिफिनीशन। डिफिनीशन ऑफ टेंस। टेंस क्या होता है? यही टाइम ही हमारा टेंस होता है। द डिवीजन ऑफ टाइम पीरियड, समय विभाजन चक्र को ही हम लोग क्या बोलते हैं? टेंस। अब आपने हमको पहले अपने बातचीत से विचार करके बताया टेंस तीन प्रकार का होता है, प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस और फ्यूचर टेंस। तो प्रेजेंट टेंस क्या होता है, पास्ट टेंस क्या होता है, फ्यूचर, आप नोट कर लीजिए अपने कॉपी पे। टेंस क्या होता है? समय विभाजन चक्र को टेंस कहते हैं। टेंस का मतलब ही काल होता है, टेंस का मतलब ही समय होता है। समय के चक्र को ही हम लोग टेंस या काल कहते हैं। टेंस तीन प्रकार के होते हैं जो हम लोग अपने आम भाषा में डेली प्रयोग करते हैं, हमेशा प्रयोग करते रहते हैं। सुबह से लेकर शाम तक और रात से लेकर सुबह तक हम लोग हमेशा प्रयोग करते रहते हैं। तो पहला प्रेजेंट, दूसरा पास्ट और तीसरा फ्यूचर। आखिर हम लोग पहचानेंगे कैसे भाई? पहचानेंगे कैसे कौन सा प्रेजेंट है, कौन सा पास्ट है? बोलिए, बोलना तो आसान है लेकिन पहचानना मुश्किल है। पहचानेंगे कैसे? पहचानने के लिए हम लोग क्या करेंगे? सबसे पहले इंपॉर्टेंट चीज होता है कि उसके लास्ट में क्या है। लास्ट में जिस प्रकार हम लोग देखिए आम को देख के पहचान लेते हैं, केले को देख के पहचान लेते हैं, आप मुझे देख के पहचान लेते हैं, उसी तरह से इस टेंस को भी पहचानने का प्रोसेस होता है। टेंस को पहचानने का प्रोसेस होता है। लास्ट में क्या होता है? लास्ट में क्या होता है? नोट कर लीजिए, टेंस को कैसे पहचाना जाता है, लास्ट में क्या होता है। तो यहां पे देखते हैं प्रेजेंट। प्रेजेंट टेंस के लास्ट में है, हूं, हो, है, हूं, हो। प्रेजेंट टेंस के लास्ट में क्या होगा? है, हूं, हो। इसके बाद पास्ट टेंस। इसके बाद पास्ट टेंस के लास्ट में होता है था, थे, थी। पास्ट टेंस के लास्ट में क्या होता है? था, थे, थी। इसके बाद क्या होता है? फ्यूचर टेंस। फ्यूचर टेंस का मतलब होता है गा, गे, गी। चलिए आप नोट करके बताइए हमको, फिर से बताइए। प्रेजेंट टेंस का लास्ट में क्या होता है, हूं, हो। पास्ट टेंस के था, थे, थी। और फ्यूचर टेंस के गा, गे, गी। लेकिन टेंस तो बहुत सारे होते होंगे, जैसे जिस प्रकार इस संसार में आदमी बहुत सारे हैं, हम हैं उसमें से, आप हैं उसमें से। हमको और आपको आप पहचानते हैं, बहुत सारे लोगों को आप नहीं पहचानते हैं। अपने फैमिली मेंबर्स वालों को अच्छे से पहचानते हैं और दूसरे लोगों को कम पहचानते हैं, रिलेशन वालों को पहचानते हैं। अभी किसी दूसरे के घर रिलेशन वाले आ जाए उनको नहीं पहचानते हैं। उसी तरह से टेंस होता है, सेम टेंस होता है। देखिए टेंस का मतलब एक मैं एग्जाम्पल ले रहा हूं आपको। देखिए एग्जाम्पल को समझने का प्रयास करिए। देखिए सबसे पहले मैं लिख रहा हूं राम एक लड़का है। राम एक लड़का है, लास्ट में क्या आया? है। तो कौन सा टेंस होगा? प्रेजेंट टेंस। इसके बाद दूसरा, इसी को मैं बनाता हूं। देखिए राम एक लड़का था। राम एक लड़का था। देखिए अब वो बड़ा हो चुका है, वहां आदमी हो गया है। अब राम एक लड़का नहीं है। तो पहले लड़का था, राम पहले क्या था? लड़का था। लेकिन अब लड़का नहीं है, अब वो क्या हो गया होगा? आदमी हो गया होगा। इसके बाद इसी में हम फ्यूचर की ओर बढ़ते हैं। तो फ्यूचर में होगा राम एक लड़का होगा। अब हम लोग जानते नहीं है, हम लोग राम के बारे में देखे नहीं है, राम को देखे नहीं है,
तो राम को हम लोग देखे नहीं है, तो इसलिए हम लोग इमेजिन कर रहे हैं कि राम एक लड़का होगा। सोच रहे हैं, हम सोच रहे हैं। मैं खाना खाऊंगा, अभी फिक्स नहीं है कर पाऊंगा, आप सीख जाएंगे। ये आपके ऊपर निर्भर है कि आप कैसे सीखेंगे। इसके बाद होगा राम एक लड़का है, राम एक लड़का था, राम एक लड़का होगा। ये तीनों डिवाइडेशन है। अब इसके बाद हम लोग करेंगे, देखिए यहां राम इज ए बॉय, ये होगा राम इज ए बॉय। अब यहां से होगा राम वाज ए बॉय। इसके बाद होगा राम, आ जाइए, विल बी बॉय। अब देखिए इसमें अंतर, देखिए डिफरेंस, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन इन तीनों टेंसों में, डिस्टेंस ले लीजिए, इन तीनों टेंसों में क्या अंतर है, क्या समानता है, क्या डिफरेंस है, क्या इक्वालिटी है, आपको समझना है। देखिए राम 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 राम, सब में राम, इज वाज विल, यही डिफरेंस है, यही आपको समझना है। कैसे समझना है मैं आपको सिखाऊंगा। कैसे आप सीखेंगे ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। आप डेली बाई डेली, आप यदि क्लास बाई क्लास पूरा एकदम कॉपी पेन के साथ, पूरे हौसला के साथ आप मेरे साथ लगे, हम आपको, आपसे वो प्रॉमिस करते हैं, आप अवश्य सीख जाएंगे और कहीं आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। इसके बाद देखिए राम एक लड़का है, राम सिंगुलर है, इसलिए हम लोग इज का प्रयोग किए हैं। अब जान जाइए कि आप जब सिंगुलर रहेगा किस टेंस में, प्रेजेंट टेंस में, इसमें एक चीज नहीं होती है, इसमें देखिए कहीं क्रिया नहीं है इस सारे टेंसों में, तो ये सिंपल है, सिंपल में क्रिया नहीं होती है, आप इसे नोट कर लेंगे। वर्ब नहीं होती है इसमें, ये सिंपल अभी स्ट्रक्चर है, न्यू है। न्यू जब हमारा स्टार्ट होता है पिलर बनाने के लिए, नीचे हम जब अंडरग्राउंड में मिट्टी लगाकर अंडरग्राउंड को उसमें पिलर डालते हैं, तो पिलर में कोई हम लोग दीवार नहीं डायरेक्टली जोड़ लेते हैं। अब ये पिलर है, ये हमारा प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस, टेंस का पिलर है। इसी पर हम लोग अपने टेंस को बेसिकली स्टार्ट करेंगे। तो इसमें क्या नहीं होता है, वर्ब, वर्ब नहीं होता है इसमें। आप नोटिस कर लेंगे कि वर्ब इसमें नहीं होता है। यदि इसमें वर्ब नहीं होता है तो होता क्या है भाई, इसके बारे में आप विचार कीजिए। जब वर्ब नहीं होता है तो होता क्या है इसमें, इसमें होता है, देखिए वर्ब के अलावा सब होता है। इसमें कोई सब्जेक्ट होता है, सब्जेक्ट के ऊपर ही वाक्य बोला जाता है। सब्जेक्ट करता कुछ नहीं है, सब्जेक्ट इसमें कुछ करता नहीं है, बस उसको दिखाया जाता है, इशारा किया जाता है कि वही है। जैसे कुर्सी सफेद है, अब यहां कुर्सी कुछ कर नहीं रहा है, कुर्सी की क्वालिटी बता रहा है कि कुर्सी सफेद है। मैं जगदीश सर हूं, यहां मैं कुछ कर नहीं रहा हूं, यहां मैं बता रहा हूं कि जगदीश सर हूं मैं। ये बोर्ड है, ये देखिए बोर्ड है, बोर्ड है, यहां इसकी क्वालिटी नहीं बताई जा रही है कि बोर्ड चलता है, बोर्ड खाता है, तो ये सब क्रिया होती है, तो बोर्ड की क्वालिटी है। आप लड़के हो, इसमें आपको कुछ कहा नहीं जा रहा है, आपको बताया जा रहा है कि आप लड़के हो, आप एक लड़की हो, इसमें लड़की कहा जा रहा है। यह घर है, इसमें घर कोई कुछ कर नहीं रहा है, घर कुछ कर रहा है, घर कुछ कर नहीं रहा है। तो ये सब बातों को हम लोग याद रखेंगे। टेंस के फॉर्मेशन में, टेंस के फॉर्मेशन 3 होते हैं और इन तीनों बेसिक जो न्यू होता है उसमें वर्ब नहीं होता है, न्यू में वर्ब नहीं होता है। तो यहाँ पे इस राम 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 ये तीनों में है, इज यही डिफरेंस है, यही हेल्पिंग वर्ब है। ये हेल्पिंग वर्ब आपको समझना है। तो सबसे पहले तीनों टेंस के हेल्पिंग वर्ब को आपको मैं लिख रहा हूं। हेल्पिंग वर्ब आप समझ लेंगे, हेल्पिंग वर्ब जब आप समझ लेंगे तो आपको सब चीज आ जाएगा। आधा चीज समझ लिए, अगर आपने हेल्पिंग वर्ब समझ लिया तो जान लीजिए कि आपने आधा समझ लिया। सहायक क्रिया, हेल्पिंग वर्ब,
टेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट ही होता है हेल्पिंग वर्ब। हेल्पिंग वर्ब क्या होता है? सहायक क्रिया क्या होता है? किसी भी टेंस का इंपॉर्टेंट पार्ट जो है, मेन पार्ट ही कौन सा होता है? हेल्पिंग वर्ब होता है। हेल्पिंग वर्ब मेन पार्ट है। बिना हेल्पिंग वर्ब का हम लोग टेंस को बना नहीं सकते हैं, विदाउट हेल्पिंग वर्ब। अब आगे चलेंगे तो कोई टेंस ऐसा मिलेगा जिसमें हेल्पिंग वर्ब नहीं होता है, हेल्पिंग वर्ब की जगह वर्ब आ जाता है। तो बिना हेल्पिंग, जिस तरह हम लोग बिना भोजन के नहीं चल सकते हैं, उसी तरह हेल्पिंग वर्ब के बिना टेंस भी नहीं चल सकता है। टेंस चल सकता है हेल्पिंग वर्ब की वजह बिना। तो हेल्पिंग वर्ब को माइंड में आप एकदम सेट कर लीजिए, और यदि आप माइंड में सेट कर नहीं पा रहे हैं तो आप लिख भी लीजिए, इसको नोट कर लीजिए। प्रेजेंट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, पास्ट टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है, फ्यूचर टेंस का हेल्पिंग वर्ब क्या होता है। ये सिंपल है, ये न्यू के नीचे का है, जमीन के अंदर वाला पार्ट है। प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस, फ्यूचर टेंस ये कहां का है? जमीन के अंदर वाला पार्ट है। इसी पर हम लोग न्यू को रखेंगे। इसको हम लोग अपने बोलचाल के भाषा में प्रयोग करते हैं, बातचीत के भाषा में किसी बात को कहते हैं, उस किसी वस्तु के बारे में बोलते हैं, किसी संज्ञा के बारे में बोलते हैं, लेकिन उसमें क्रिया नहीं करते हैं, वर्ब नहीं होता है, इसमें क्रिया नहीं होता है, ये केवल उसी वाक्य पर डिपेंड होता है। तो हेल्पिंग वर्ब में आइए, हेल्पिंग वर्ब होता है इज, इज के बाद होता है एम, और एम के बाद होता है आर। एक हो गया इज, दूसरा हो गया एम, और तीसरा हो गया आर। आप लिख लीजिए, यदि आपको समझना है तो आप अच्छे से लिख लीजिए, ऐसे बना के चार्ट हेल्पिंग वर्ब लिख कर, और एकदम माइंड में भी नोट कर लीजिए, कभी मिस नहीं करना है। इसके बाद जब आप पास्ट टेंस में आएंगे, पास्ट टेंस में हेल्पिंग वर्ब होता है दो, और होता है एक वाज, और दूसरा होता है वेयर। और जैसे ही जब आप फ्यूचर टेंस में आप कदम रखेंगे तो फ्यूचर टेंस में भी दो होता है, एक होता है विल बी, और दूसरा होता है शैल बी, शैल बी। देखिए, सभी लोग सब चीज जानते हैं, लेकिन हम मिस कर देते हैं उसी को मैं फिर से याद दिलाने के लिए इस वीडियो को आपके बीच में भेज रहा हूं। आप लोग ध्यान समझेंगे। जिस प्रकार आप जमीन पर एक लाइन खींच दीजिए, और जमीन पर लाइन खींचने के बाद धीरे धीरे वो लाइन, उस पर कई दिनों तक कुछ मत कीजिए, लाइन बंद हो जाता है। उसी तरह हमारा माइंड है, बिना प्रैक्टिस किए हुए हमारा माइंड भी धीरे धीरे क्या हो जाता है? बंद हो जाता है। करत करत अभ्यास ते जड़ीमती होत सुजान, और असरी आवत जात ते सिल पर पड़त निशान। यही भाव अपने मन में रखना है, यही भाव होना चाहिए स्टडी करते समय। स्टडी को अपने माइंड में एकदम सेट कर लेना है कि कैसे हमको स्टडी करना है। अब इस हेल्पिंग वर्ब के बारे में हम लोग बात करें कि आखिर भाई, जब प्रेजेंट टेंस तो एक है और हेल्पिंग वर्ब तीन है, पास्ट टेंस एक है, हेल्पिंग वर्ब दो है, फ्यूचर टेंस एक है और हेल्पिंग वर्ब दो है, आखिर हम प्रयोग कैसे करेंगे? ये समझने वाली बात है। समझेंगे कैसे आप कि किसके साथ किसका प्रयोग करेंगे, यही समझना है। आप देखिए इसको ध्यान से और नोट करते रहिए अपनी कॉपी पर। इज, इज ए है सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, पूरा इसका नाम है। क्या नाम है? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर मतलब एक वचन, और सब्जेक्ट मतलब कर्ता। एक वचन कर्ता के साथ प्रेजेंट टेंस में इज का प्रयोग करेंगे। बोलिए, एक वचन कर्ता के साथ प्रेजेंट टेंस में इज का प्रयोग करेंगे। ओके, अब इसके बाद हम लोग आते हैं एम के पास। प्रेजेंट टेंस में एम होता है, इसका प्रयोग किसके साथ करेंगे? आई के साथ। भूलेंगे नहीं भाई, एम का प्रयोग किसके साथ करेंगे? आई के साथ। और इसके बाद आर का प्रयोग किसके साथ करेंगे भाई? ध्यान से समझिए, जब यह सिंगुलर हो गया तो आर किसके साथ चला जाएगा?
प्लूरल के साथ। यहां हम लिख देंगे प्लूरल, प्लूरल के साथ चला जाए। प्लूरल का पूरा नाम, जब सिंगुलर का पूरा नाम हो गया सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, तो प्लूरल का पूरा नाम क्या होगा? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, बहुवचन कर्ता। क्या नाम होगा? बहुवचन कर्ता। अब इसके बाद देखिए यही बात अब इसमें आ जाते हैं। वाज का प्रयोग किसके साथ करते हैं भाई? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट के साथ। यहां पे आप लिख लीजिएगा सिंगुलर, सिंगुलर के साथ। और वेयर का प्रयोग आपको हिचकिचाना नहीं, तुरंत बोलना है। किसके साथ? प्लूरल के साथ। अब लेकिन इसमें एक बात और है, इसमें आई के साथ एम का प्रयोग हो रहा था, लेकिन इसमें आई आ जाएगा तो किसका लगाएंगे भाई? वाच लगाएंगे कि वेयर? माइंड में कहीं प्रश्न उठ रहा होगा, तो ये माइंड में प्रश्न उठ रहा है तो लीजिए उसका जवाब सुनिए। उसका जवाब है आई भी सिंगुलर हो जाएगा। किस टेंस में आई सिंगुलर हो जाता है? प्रेजेंट टेंस में एम हो गया। किस टेंस में आई सिंगुलर हो जाता है? पास्ट टेंस में। वाज लगाएंगे कि वेयर? वाज। इसको हम एग्जाम्पल के रूप में समझेंगे। अभी बहुत सारे एग्जाम्पल को हम लोगों को लेना है और जिसको समझना है और डेली बाय डेली आपको करना है, तब जाके आप सीखेंगे। इसके बाद विल बी का प्रयोग हम किसके साथ करते हैं? ध्यान से समझिएगा। सबके साथ, सबके साथ, सबके साथ। अरे भाई सबके मतलब क्या है? सबके मतलब कर्ता, सब कर्ता के साथ, सभी कर्ता के साथ। अभी कर्ता के बारे में समझना है हम लोगों को। आखिर ये कर्ता जो टॉपिक हम लोगों को आया वो क्या है? एस आई और आई और वी के साथ। सबके साथ क्या होता है? अब देखिए सब जगह आया, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट, सब्जेक्ट। यहां इसका मतलब होता है सब्जेक्ट, सब्जेक्ट आई और वी के साथ। आखिर सब्जेक्ट क्या होता है? देखिए टॉपिक उठ गया यहां हम लोगों का सब्जेक्ट। सब्जेक्ट क्या होता है? जरा दिमाग लगाइएगा, बहुत आसान है सब्जेक्ट के बारे में सीखना। सब्जेक्ट को सबसे पहले हिंदी में क्या बोलते हैं? कर्ता। क्या बोलते हैं हिंदी में? कर्ता। कर्ता का मतलब ही होता है, देखिए कर्ता। देखिए यहां मैं लिख रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। कर्ता, एक कर्ता। लेकिन एक हम लोगों का होता है, जरा देखिए करता। ये देखिए जो करता है वही करता है, जो किसी काम को करता है वही करता है। जो जिसके बारे में हमें बात कहा जाए, जो किसी भी सेंटेंस का हेड हो, जो किसी भी सेंटेंस का मुखिया हो, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? कर्ता। क्या बोलते हैं? कर्ता। जैसे अनुज लड़का है। कौन लड़का है? अनुज। तो सब्जेक्ट क्या हो गया? कर्ता। कर्ता। यहां इस वाक्य में, इस सेंटेंस में बताइए कर्ता क्या है? अनुज लड़का है। अनुज लड़का कौन है? अनुज। अनुज नहीं रहता तो लड़का यहां बात चलता? लड़का है भाई, अब कहां लड़का है? कोई फिक्स नहीं है ना। जैसे जगदीश सर पढ़ाते हैं। कौन पढ़ाता है? जगदीश सर, यही करता है। बोर्ड सफेद है, इसमें क्या है? बोर्ड है, बोर्ड सफेद है। तो इसके बाद यही करता है, जिसके द्वारा किसी कार्य को किया जाता है उसे हम लोग क्या बोलते हैं? सब्जेक्ट। सब्जेक्ट किसी सेंटेंस का मेन होता है, जो किसी सेंटेंस का मेन होता है उसी को हम लोग सब्जेक्ट कहते हैं। सब्जेक्ट टू काइंड्स के होते हैं, सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट और प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। ये देखिए मैं लिख रहा हूं सिंगुलर नंबर
सब्जेक्ट, और दूसरा क्या होगा भाई? प्लूरल नंबर सब्जेक्ट। सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट मतलब एक वचन करता, प्लूरल नंबर सब्जेक्ट मतलब बहुवचन करता। अब एक वचन करता क्या होता है और बहुवचन करता क्या होता है भाई, ये माइंड में बात आ गई। तो एक वचन करता होता है ही, सी, इट, ही, सी, इट, और कोई नाम, और दिस दैट भी होता है। अब आपसे कोई पूछ देगा कि सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में कौन कौन सा सब्जेक्ट होता है, तो क्या बताएंगे? सिंगुलर नंबर सब्जेक्ट में देखिए ध्यान से बताइए, ही, सी, इट और कोई नाम। क्या दिस दैट भी सिंगुलर नंबर होता है? हाँ, दिस दैट भी सिंगुलर नंबर होता है। इस टॉपिक को आप नोट करते जाइए। इसके बाद होता है यू, दे, वी और कोई दो नाम। अब जब यहां दिस दैट हुआ है तो दिस का प्लूरल होता है दोज, दीज का प्लूरल दीज और दैट का दोज। इसके बारे में बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं और एग्जाम्पल्स को मैं आपको नेक्स्ट पार्ट में एक्सप्लेन करूंगा। ओके।